प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल, हरियाणा, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 गणित का अध्याय 10, जिसका नाम है वृत्त। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कक्षा 9 में भी अध्याय 10 वृत्त में वृत्त और उससे संबंधित पदों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा है। इसके साथ साथ हमने वृत्तखंड, त्रिज्याखंड, चाप इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कक्षा 9 में किया है। अब हम कक्षा 10 में वृत्त और एक रेखा की विभिन्न स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। हम एक वृत्त लेते हैं और उस तल पे अगर एक रेखा लें तो उसके लिए हमारे पास 3 स्थितियां संभव है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पहली स्थिति में वृत्त और रेखा एक दूसरे से अलग अलग है, यानी कि जो रेखा है वो वृत्त को कहीं भी स्पर्श या प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर बात करें दूसरी स्थिति की, इसमें रेखा वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे यहाँ पे आकृति में देखें तो बिंदु ए पे और बिंदु बी पर रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। और तीसरी स्थिति की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि जो ये रेखा है वो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर। यानी कि अगर हम इन तीनों ही स्थिति की बात करें तो पहली स्थिति में रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी कि इस तरह की रेखा को हम क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। दूसरी स्थिति में जो रेखा है वो वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इस स्थिति में हम रेखा को क्या कहेंगे? छेदक रेखा। और तीसरी स्थिति में जहाँ पे रेखा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर उसको स्पर्श करती है। तीसरी स्थिति में रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, यहाँ पे ए बिंदु पर। तो इस स्थिति में हम रेखा को क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो अध्याय 10 है वृत्त, वो वृत्त और स्पर्श रेखा के बीच में संबंधों से रिलेटेड ही है। इसमें जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा से संबंधित होंगे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने क्या देखा कि अगर पहली स्थिति की बात करें तो जिसमें जो रेखा है और जो वृत्त है उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, उभयनिष्ठ पॉइंट नहीं है, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। यानी कि रेखा और वृत्त बिल्कुल अलग अलग है, कहीं भी ना तो स्पर्श करते हैं और ना ही प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस प्रकार की जो रेखा है उसको हम क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। अगर हम दूसरी स्थिति की बात करें तो दूसरी स्थिति में जो रेखा है वो वृत्त को 2 अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या ये कहें कि रेखा और वृत्त के 2 उभयनिष्ठ बिंदु हैं, 2 साझे बिंदु हैं। तो इस तरह की रेखा को हम क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। और अगर हम बात करें तीसरी स्थिति की, इसमें जो रेखा है वो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, या फिर हम ये कहें कि रेखा और वृत्त में एक बिंदु उभयनिष्ठ है, साझा है।
तो इस तरह की रेखा को हम क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। तो प्यारे बच्चों, ये हमने सीखा यहाँ पे कि अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है, और वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पे, वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित समस्याओं को हम अपने चैप्टर 10 में डील करेंगे। तो हम वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वृत्त की स्पर्श रेखा, कि वृत्त की स्पर्श रेखा होती क्या है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो प्यारे बच्चों, वृत्त की स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या होगी कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर स्पर्श करती है। जैसे ये हमारे पास वृत्त हो गया और ये एक रेखा होगी पी क्यू। तो इस पी क्यू रेखा ने वृत्त को ए बिंदु पर स्पर्श किया या फिर ए बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। तो जो पी क्यू हमारी रेखा है उसको हम क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। और जो स्पर्श रेखा है वो जिस बिंदु पर स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। उस बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। प्यारे बच्चों, जहां तक स्पर्श रेखा की बात है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की बात है, तो वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कोई भी बिंदु है वृत्त पर, जैसे अगर हम बात करें बिंदु ए की, तो बिंदु ए से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पे जो स्पर्श रेखा वो कौन सी है? पी क्यू है। तो यहाँ पे अगर कोई और बिंदु लें, जैसे अगर इस दूसरी आकृति में हम देखें तो यहाँ पे बिंदु पी से जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो हमारे पास ये है। तो वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब प्यारे बच्चों, जैसे मान लो अगर हम इस बिंदु को ले, यहाँ पे कहीं पे भी बिंदु लें वृत्त पर, ये बिंदु है, तो इससे जो स्पर्श रेखा होगी यही होगी। अगर हम थोड़ा सा इधर आएंगे तो संभव नहीं है। तो वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से, जैसे बिंदु की अगर हम बात करें, तो अगर हम इसको थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगी? स्पर्श रेखा नहीं रहने की ये क्या बन जाएगी? छेदक रेखा बन जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर हम पी बिंदु की बात करें तो पी बिंदु से अगर हम कोई और स्पर्श रेखा के बारे में सोचें तो संभव नहीं है। ऐसे जाएंगे तो ये छेदक रेखा बन जाएंगी, तो इस तरह से जाएंगे तो भी ये छेदक रेखा बन जाएंगी। तो वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वृत्त की स्पर्श रेखा और छेदक रेखा से संबंधित। क्या है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है वो क्या होती है? व्यास होती है। अब हम व्यास ले लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि पी क्यू जो रेखा है इस पे ये हमारा व्यास है, हम ये मान लेते हैं। जब इससे ऊपर की तरफ हम जीवा खींचेंगे या इससे नीचे की तरफ जब हम जीवाएं खींचेंगे तो उन जीवाओं की लंबाई कम होती चलेगी और उन जीवाओं की लंबाई कम होती चलेगी और अंत में वो क्या बन जाएगी? वो एक पॉइंट पे आ जाएंगी, यानी कि जीवा के दोनों सिरे एक हो जाएंगे। तो इससे जो हमें रेखा प्राप्त होगी वो वृत्त की स्पर्श रेखा प्राप्त होगी। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं।
कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास होती है। व्यास से हम दूसरी तरफ जब जाएंगे तो जीवा की लंबाई कम होती चलेगी, तो जीवा की लंबाई हमारे पास कम होती चलेगी और लास्ट में हमें एक बिंदु ही मिल जाएगा। तो एक बिंदु मिल जाएगा यानी कि दोनों जीवा के दोनों सिरे एक ही हो गए, यानी कि संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाएंगे। तो फिर वो जो छेदक रेखा है वो क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा बन जाएगी। जैसे एक यहाँ पे पी डैश क्यू डैश बन गई है और एक ये पी डबल डैश क्यू डबल डैश बन गई है हमारे पास। इस तरह से हमारे पास छेदक रेखा से स्पर्श रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी जब उस छेदक रेखा में जो जीवा है, जैसे कोई भी छेदक रेखा है, अगर इस छेदक रेखा की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारी जीवा है, तो ये जीवा और कम होती चलेगी और कम होती चलेगी और कम होती चलेगी। तो ये जीवा के दोनों सिरे लास्ट में एक बिंदु पे आके मिल जाएंगे दोनों। तो इससे जो हमें रेखा प्राप्त होगी वो क्या होगी, हमारी स्पर्श रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इसमें कहा गया है कि स्पर्श बिंदु के बारे में बताया गया है कि स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु, यानी कि स्पर्श रेखा और वृत्त का जो कॉमन पॉइंट है को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे वृत्त हो गया, ये स्पर्श रेखा होगी, तो कहाँ पे ये आपस में मिल रहे हैं, ए बिंदु पे, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु हो जाएगा हमारे पास। प्यारे बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात आपको और ध्यान रखनी है कि जैसे हमारे पास पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे हमारे पास पी क्यू ये वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, तो इस पी क्यू के समांतर और कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर मैं इसके समांतर एक रेखा खींचता हूँ, ये तो छेदक रेखा हो जाएगी, ये भी छेदक है, ये भी छेदक है, तो इसके समांतर में जितनी भी रेखाएं खींचूंगा तो ये सारी छेदक हो जाएंगी। अंत में जाके हमें एक स्पर्श रेखा मिल जाएगी जो इस पी क्यू के समांतर होगी। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एक वृत्त है उसकी दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और वो क्या होगी, एक तो इस तरफ होगी और दूसरी हमारे पास इस तरफ, हमें इस तरह से वो मिल जाएगी। तो किसी भी वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और एक बेहद महत्वपूर्ण परिमेय देखते हैं। इस परिमेय में कहा गया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट समझनी है कि स्टेटमेंट में वो क्या कहना चाह रहा है। अगर आप इसकी स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमारे पास एक वृत्त है, उसकी एक स्पर्श रेखा है एक्स वाई, एक स्पर्श बिंदु है P और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है OP। तो ये जो स्पर्श रेखा होगी इस स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होगी। इस स्पर्श कौन सी, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या कौन सी, OP पर लंब होगी। या फिर ये कह लेंगे कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या उस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। दोनों एक ही बात है, क्योंकि अगर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब है तो वो त्रिज्या भी तो स्पर्श रेखा पर लंब होगी। तो अब आप देखेंगे इसमें हमारे पास क्या दे रखा है। हमें सबसे पहले दिया हुआ है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक स्पर्श रेखा दी हुई है, एक्स वाई, स्पर्श बिंदु P है और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या OP है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि जो OP है वो XY पर लंब है या जो XY है वो OP पर लंब है। बात एक ही है। अब आप देखेंगे हम क्या करते हैं, इस स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु Q ले लेते हैं। इस स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु Q ले लेते हैं। वो जो Q बिंदु है वो कहीं भी हो सकता है। वो जो Q है वो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो
यहां पे हमारे पास जो वो बिंदु क्यू होगा वो वृत्त से बाहर होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर वो बिंदु वृत्त के अंदर चला गया तो इसका मतलब एक्स वाई हमारे पास स्पर्श रेखा नहीं है, क्योंकि हम बिंदु क्यू कहां पे ले रहे हैं, स्पर्श रेखा पर ले रहे हैं। अब वो बिंदु क्यू कहीं भी हो वो वृत्त से बाहर होगा, चाहे वो बिंदु यहां हो यहां हो यहां हो, कहीं पे स्पर्श रेखा पे कहीं पे भी हो वो वृत्त से बाहर होगा। तो अगर वो वृत्त से बाहर होगा तो जो ओ क्यू दूरी है वो हमेशा ओ पी से ज़्यादा होगी। जो ओ क्यू दूरी है वो हमेशा ओ पी से ज़्यादा होगी, चाहे बिंदु क्यू इस पूरी स्पर्श रेखा पर कहीं पे भी हो। तो इसका मतलब है जो केंद्र से इस स्पर्श रेखा पर सबसे कम दूरी कौन सी होगी, ओपी होगी। केंद्र से इस स्पर्श रेखा पर सबसे कम दूरी कौन सी होगी, ओपी होगी। क्यों होगी ओपी, क्योंकि क्यू तो स्पर्श रेखा पर वृत्त से बाहर कहीं है। अगर वृत्त से बाहर है तो ओ क्यू का मान त्रिज्या से हमेशा ज्यादा होगा, तो ओपी हमारे पास सबसे कम होगी। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि अगर ओपी सबसे कम होगी यानी कि ओपी लंब है, इसका मतलब जो ओपी है वो लंब है एक्स वाई पर, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास परिमेय 10.1। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें एक्सरसाइज 10.1 के बेसिक के बारे में, तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं, जिनमें से सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली तो बात यह है कि वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात परिमेय 10.1 जिसमें कहा गया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर वो जो स्पर्श रेखा है वो लंब होती है, या वो जो जाने वाली त्रिज्या पर, सॉरी रिपीट करते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर वो स्पर्श रेखा लंब होती है, या फिर वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसी को यहाँ पे दूसरे शब्दों में लिखा गया है कि स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं। यानी कि परिमेय 10.1 को दूसरे शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 के लिए बेसिक हो जाता है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 10.1। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, बहुत मजा आएगा आपको करने में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की तो अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे कि ये स्पर्श रेखा हमने बनाई हुई है पी क्यू, स्पर्श बिंदु ए है, तो यहाँ पे भी एक स्पर्श रेखा हो सकती है, यहाँ पे भी एक स्पर्श रेखा हो सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं इसकी। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाता है अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आपको ये नहीं पूछा गया है कि एक वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त पर अगर किसी बिंदु की बात है फिर तो एक और केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है, लेकिन वृत्त की स्पर्श रेखाएं तो अनेक हो सकती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें हमारे पास है फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, इसमें कहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है उसको कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है।
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक इसी तरह से सेकंड पार्ट में है हमारे पास वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर जो प्रतिच्छेद करे उसको हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा। उसको हम क्या कहेंगे? छेदक रेखा। वृत्त को जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी उसको हम कहेंगे छेदक रेखा। ठीक इसी तरह से थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? दो। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, यानी कि जहां पे वृत्त और स्पर्श रेखा आपस में मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। इसमें हमें कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू। अब देखो एक वृत्त है हमारे पास जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू है। यानी कि देखो अगर यहाँ पे बिंदु P है तो ये पी क्यू हमारी स्पर्श रेखा होगी। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है। O से जाने वाली एक रेखा पे क्यू पे इस प्रकार मिलती है। यहाँ पे इस तरह से है कि ओ क्यू हमारे पास कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये हमने लिख दिया 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। ये पी क्यू की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब देखो ओपी तो हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या दे ही रखी है कि 5 सेंटीमीटर, यानी कि ओपी का मान 5 सेंटीमीटर है। अब हमें पता है कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो पी कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि एक समकोण त्रिभुज होगी। अगर ये समकोण त्रिभुज होगी तो हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि ये जो है ओपी का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग किसके बराबर होगा? ओ क्यू के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखा कि ओपी का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग ओ क्यू के वर्ग के बराबर होगा। अब ओपी का मान 5 है तो 5 का वर्ग, पी क्यू का वर्ग, पी क्यू तो हमें निकालना है, और ओ क्यू का मान हमारे पास 12 है तो ये 12 का वर्ग हो गया। अब प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि 5 का वर्ग तो 25 होता है, प्लस पी क्यू का वर्ग बराबर है 144 हो जाएगा 12 का। तो पी क्यू का वर्ग कितना आ जाएगा? 144 माइनस 25। अब 144 में से 25 माइनस करेंगे तो पी क्यू का वर्ग हो जाएगा 119। तो पी क्यू आ जाएगा, पी क्यू का वर्ग 119 के बराबर आया तो पी क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्गमूल 119। तो हमारे पास डी इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको किस बात की समझ होनी चाहिए कि जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है ये हमारे पास, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या इस पर लंब होती है। तो ये कॉन्सेप्ट की वजह से ये हमारे पास समकोण त्रिभुज बन गई और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने इसको सोल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने एक वृत्त ले लिया जिसका केंद्र हमने ओ ले लिया और कोई भी एक रेखा ले ली एल। अब इस एल के समांतर हमें दो रेखाएं खींचनी है, एक तो कैसी हो? स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। तो एल के समांतर हमने
एक रेखा M खींची जो कि स्पर्श रेखा है, और L के ही समांतर हमने एक और रेखा N खींची जो कि छेदक रेखा है, जो कि वृत्त को A बिंदु पे और B बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।